सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 23 से 29 मार्च 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर वृष राशि पर चंद्रमा, मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, कुंभ राशि पर मंगल, राहु, बुध और मीन राशि पर सूर्य, शुक्र और शनि का योग रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए जहां चंद्रमा अभी अपनी राशि से द्वितीय स्थान में है, 25 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में 6:17 पर प्रातः प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 27 तारीख को कर्क राशि में 9:36 पर जो है प्रातः प्रवेश करेगा और 29 तारीख को सिंह राशि में दोपहर 2:37 पर प्रवेश करेगा। मेष जाति के जातक के लिए जहां राशि स्वामी एकादश भाव में है, परंतु राहु के साथ और बुध के साथ योग बना है, इसलिए विशेष करके जहां आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है वहां शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं भुजाओं में चोट इत्यादि से बचना होगा और संतान पक्ष को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए बौद्धिक विकास और संतान पक्ष में कुछ छोटी मोटी उलझने आ सकती है। चंद्रमा आर्थिक लाभ दे रहा है और 25 तारीख के उपरांत चंद्रमा कहीं यात्राओं के योग बनाएगा और उसके उपरांत जो है चंद्रमा जब 27 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं भूमि जमीन संबंधी लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु वाद विवाद से बचना होगा। और 29 तारीख को जब ये चंद्रमा पंचम भाव में चला जाएगा तो बौद्धिक विकास और संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों को उत्पन्न कर रहा है और साथ जो है प्रेम संबंधों में सौहार्द में वातावरण बना के रखेंगे तो बाह्य स्थान से आर्थिक लाभ प्राप्ति की ओर भी संकेत करता है। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से एकादश स्थान में है। एकादश स्थान में 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए धन लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से विशेष करके 10वें भाव में है, इसे 10वें भाव में कहीं अपने राजपक्ष से सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा, अन्यथा कहीं राजपक्ष से कुछ उलझनों को उत्पन्न कर रहा है और वहाँ साथ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी वाद विवाद से बचना होगा। जहाँ मंगल दाम्पत्य जीवन का स्वामी अपने से 10वें भाव में ही है, इसलिए विशेष करके कहीं नौकरी में के क्षेत्र में कुछ बाधा आ रही है, इसलिए मंगल मंत्र का जाप करते रहा करे तो हितकर होगा। चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत धन का लाभ देगा और उसके उपरांत यात्राओं के योग भी बनेंगे और भूमि संबंधी लाभ भी मिल सकता है। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके धन स्थान में है, तो धर्म और कर्म धर्म स्थान में है, जो धर्म कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ाएगा, परंतु मंगल और राहु के कारण वहाँ पर धर्म कर्म से मन मुटाव भी रखता है, इसलिए विशेष करके राहु और मंगल का जाप करते रहे तो हित कर रहेगा। राशि पर मिथुन राशि के जातक के लिए राशि पर जो है गुरु विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, जो दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी है, इसलिए पूर्ण दृष्टि से अपने स्थान को देख रहा है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 25 तारीख के उपरांत चंद्रमा मिथुन राशि में जब प्रवेश कर जाएगा
तो उसमें 102 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप रहेगी, व्यर्थ का व्यय होने की संभावना बनती है। उपरांत चंद्रमा जब 27 तारीख को राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा, और 29 तारीख के उपरांत से धन का आगमन भी होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में है, जो धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम में है। इसी सिंह राशि के जातक के लिए विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा, दुर्घटनाओं से सावधानी रखनी होगी। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि भी अपने से अष्टम में है, इसलिए विशेष करके जो है दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में भी उलझने आ सकती है। शनि मंत्र का जाप करते रहा करे तो हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके छठे स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं स्वास्थ्य संबंधी उलझनों को उत्पन्न करता है, और साथ मंगल भी वहाँ बैठा है, इसलिए शत्रु पक्ष पर जो विजय प्राप्त करेंगे। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो गुरु ग्रह है वो अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए विशेष करके भूमि संबंधी लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति तीसरे स्थान में है, जो यात्राओं के योग बनाएगा। उपरांत कहीं भूमि संबंधी वाद विवाद से बचना होगा, और उसके उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, रोग से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति अपने से पंचम भाव में है, और पंचम भाव में बुध और राहु का योग भी बना है, इसलिए राहु के कारण शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, या संतान पक्ष से भी कुछ बाधा आ सकती हैं, या गर्भपात होने की भी संभावना बनती है। और उसके साथ ही जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वह अपने से अष्टम में है, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा। परंतु उपरांत जब ये चंद्रमा 25 तारीख को अपने से नवम भाव में चले जाएगा, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, और उसके उपरांत जो है राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करता है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में है, और साथ राहु का भी योग बना, इसलिए भूमि संबंधी वाद विवाद से बचना होगा, और साथ हृदय संबंधी रोगों से विशेष करके सावधानी रखनी होगी। और जहाँ चंद्रमा अपने से सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में जो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा, परंतु उपरांत 2.25 दिन के लिए 25 तारीख के उपरांत जो है अष्टम भाव में आ जाएगा, तो इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा, व्यर्थ की यात्रा बनेगी। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएंगे, और तो राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में है, दाम्पत्य जीवन में है, राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु तीसरे स्थान में राहु मंगल का होना भुजाओं संबंधी चोट इत्यादि से बचना होगा, और साथ अपने भाइयों के साथ छोटों के साथ सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है, और साथ भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना के रखें। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा ग्रह की स्थिति विशेष करके मकर राशि के जाति के लिए भी पंचम भाव में, जो बौद्धिक विकास और संतान पक्ष से सुख दे रहा है। परंतु 25 तारीख के उपरांत चंद्रमा षष्ठ स्थान में रोग के घर में आ जाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और जब ये कर्क राशि में 27 तारीख को आएगा तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर देगा। और उपरांत जब सिंह राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात विशेष करके 29 तारीख को, तो 102 दिन के लिए व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा, चोट इत्यादि से भी सावधानी रखनी होगी। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य अपने से द्वितीय स्थान में सूर्य, शुक्र और
शनि का योग बना है, इसलिए नाक कान आंख संबंधी रोगों से बचना होगा। आंख संबंधी पीड़ा से सावधानी रखनी होगी। वहाँ सूर्य दाम्पत्य जीवन का स्वामी होता है अभी द्वितीय स्थान में, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की ओर भी संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा चतुर्थ स्थान में है, भूमि संबंधी लाभ देता है। उपरांत बौद्धिक विकास और उसके उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, तो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष करके लाभ देगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य स्थान का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में व्यर्थ की दौड़ धूप और खर्च होने की संभावना बनती है। सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। चंद्रमा परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता को देता है। उपरांत कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाद विवाद से बचना होगा, और उसके उपरांत जो है शिक्षा में सफलता के योग भी बनाएगा, और उसके उपरांत कहीं रोग से भी सावधानी रखनी होगी। इसलिए 23 तारीख को नाग पंचमी है। जिन जातकों का जन्म राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह जिसके आगे हो, अर्थात राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आने के कारण जो है काल सर्प योग बनता है। जिनके काल सर्प योग कुंडली में बन रहा हो, वो 23 तारीख को नाग पंचमी के दिन जो है नाग का जोड़ा वहाँ मंदिर में समर्पित करके उनके ग्रहों को शांत कर सकता है। जय हिमाचल, जय भारत।